स्वागत करती हूँ मैं अपनी चैनल प्रिया मोटिवेशन टॉकीज़ पे। कौन है हरी रानी? क्यों आज भी इतिहास में लोग इतना मानते क्यों है? आखिर ऐसा भी क्या हुआ था एक क्षत्रानी अपनी शीश काट के मातृभूमि के लिए अपना जीवन उजागर कर दिया? तो आइए सुनते हैं उनके बलिदान की कहानी। तो मैं अपनी चैनल प्रिया मोटिवेशन टॉकीज में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज की कंटेंट मेवाड़ की वीरांगनी की बलिदान के बारे में हम बात करेंगे कि मुझे जब पता चला इस कहानी के बारे में, हमारे इतिहास का एक सुनहरी घटना के बारे में, जो ये सोचने में मजबूर करता है कि हम कितने खास कल्चर से बिलोंग करते हैं, जहाँ की हमारी महारानी महाराजा अपना जिंदगी को यूं ही झटके में अपना जिंदगी के बारे में ना सोच के यूं ही अपना बलिदान दे देते हैं अपनी मातृभूमि का प्रेम को जताने के लिए। ऐसे निस्वार्थ लोग, ऐसे लोग आजकल की दुनिया में कैसे मिलेंगे, जहाँ पे स्वार्थ कूट के लोगों में भरे हैं। तो चलिए वक्त को बर्बाद ना करते हुए आज हरी रानी की, जो कि मेवाड़ की वीरांगनी है, उनके बारे में, उनका कथा के बारे में, उनके बलिदान के बारे में आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे। और हमारे इतिहास इतना खास क्यों है इन महाराज राजा इन वीरांगना की वजह से, वो भी हम बताएंगे आज हम आप लोगों को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट जरूर आप कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत प्रेरित करता है, मुझे बहुत आशा करते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए, चाहे मोटिवेशन के ऊपर हो, चाहे कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर हो। तो चलिए हरी रानी के बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो हरी रानी का पूरा नाम है हरी रानी साहल कनवर। वो राजस्थान की राजपूतानी महारानी थी। उनके पिता का नाम है हरा चौहान राजपूत संग्राम सिंह। उनकी शादी रावत रतन सिंह, जो कि मेवाड़ की संभुलभर चुरावत सरदार थे। शादी के कुछ दिन बाद उनके पति यानी कि सरदार रतन सिंह को एक युद्ध में जाना पड़ा था, क्योंकि तब उनके मेवाड़ का जो महाराजा था राज सिंह, उन्होंने बुलावा दिया कि अब अपना सरदार को कि युद्ध के लिए प्रस्तुत होना है, क्योंकि तब भारत में मुगल सम्राट औरंगजेब का राज चल रहा था। औरंगजेब ने जिजिया टैक्स हिंदू के ऊपर दर्ज कर दिया था कि अगर जो लोग मुसलमान नहीं बनना चाहते हैं, उन्हें हिंदू बन के ये दंड भुगतना पड़ेंगे, जो जिनको कहते हैं जिजिया टैक्स। और औरंगजेब का कहर पूरे देश में बरस रहा था। औरंगजेब अपना हर फोर्स को, हर सिपाहियों को भेज रहा था हर उन जगह को कब्जा करने के लिए जो मुगल साम्राज्य में नहीं है। तब औरंगजेब का नजर मेवाड़ पर पड़ा था कि मेवाड़ को हमें कब्जा करना है, और उन्होंने अपना गवर्नर अजमेर शाह को, अजमेर सूबे को भेज दिया था मेवाड़ को हासिल करने के लिए। तब महाराजा जो राज सिंह था, उन्होंने प्रस्तुति दी थी कि औरंगजेब से कैसे मेवाड़ को बचाया जा सके। इसीलिए जो सरदार का नया शादी हुआ था रावत सिंह को, उनको बुलावा दिया कि आपको युद्ध में प्रस्तुत होना है, आपको युद्ध लड़ना है औरंगजेब का जो गवर्नर है उनको रोकने के लिए, ताकि मेवाड़ को कुछ ना हो सके, मेवाड़ स्वतंत्र हो सके मुगल का गिरफ्त से। लेकिन चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक राजपूतों का फर्ज है कि अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी वो लोग कर सकते हैं। उनके नया शादी हुई थी, उनको अपने नई नवेली दुल्हन यानी कि महारानी हरी रानी को छोड़ के जाने का मन ही नहीं करना था, और महारानी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे वो। लेकिन राजपूत होने के खातिर उन्हें देश प्रेम के लिए युद्ध का सफर तय ही करना था, क्योंकि युद्ध मातृभूमि के आगे वो कुछ भी कर सकते हैं। मातृभूमि के लिए वो लोग अपना जीवन भी उजागर कर सकते हैं। धर्म और कर्तव्य राजपूतों का खून में, रगों में दौड़ते हैं। तब युद्ध के लिए उन जाने से पहले रानी ने तिलक किया राजा का, रावत सिंह का। लेकिन रावत सिंह युद्ध में जाते हुए भी रानी को छोड़ के जाने का मन नहीं था। उनका मन रानी पे अटक हुआ था। जब पहले दिन वो पहुंचे थे युद्ध के सफर में जाने से पहले, वो रानी के लिए एक खास खत भेजाया था कि रानी, तो मेरा राह देखना, मैं जल्द ही लौटूंगी।
दूसरे दिन भी वो चिंता जता रही थी कि रानी कैसी होगी उनकी गैर मौजूदगी में, गैर हाजिरी में। तब भी उनका मन युद्ध में नहीं टिका हुआ था। कहीं ना कहीं पत्नी मोह में और रानी के प्रेम में वो उलझा हुआ था। तीसरे दिन अपना एक सैनिक को महाराज रतन सिंह ने कहा कि जाओ, जाके रानी से रानी से एक निशानी मांग के आओ, ताकि मैं वो निशानी अपने पास रखूंगी, ताकि रानी का नाम होने का एहसास मुझे नहीं हो पाए, ताकि रानी का याद मुझे ना आ पाए। रानी का एक निशानी मेरे लिए बहुत ही ताकत देंगे। जब सैनिक पहुंचे महल में, मेवाड़ की महल में, तब रानी का मुख्य दासी से कह के भिजवाया कि जाओ, रानी से एक नया कुछ निशानी लेके आओ, ताकि वो महाराजा को दे सके। तब रानी समझ चुकी थी कि राजा पत्नी मोह में डूबा हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो युद्ध जीतना नामुमकिन है। तो पत्नी मोह से बंधन को छुड़ाने के लिए रानी ने एक कठोर फैसला लिया, जो आज तक पहले किसी ने नहीं लिया था। एक ऐसा बलिदान अपना पूरा जिंदगी बाकी था महाराजा महारानी की। यूं ही झटके में मातृभूमि के लिए, अपना शत्रुओं से, अपना देश को, अपना मुल्क को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान कौन दे सकता है? यही तो खासियत है राजपूताना की। तो रानी समझ चुकी थी कि युद्ध जीतने के लिए राजा को और भी सीने से ताकत बनना होगा, दिलो और दिमाग से ताकतवर बनना होगा, तभी वो युद्ध लड़ पाएंगे। अगर ऐसे ही पत्नी मोह में डूबा रहेगा और यूं ही रानी के लिए प्रेम जताने लगेगी, तब युद्ध जीतना नामुमकिन है। तब रानी ने खत में लिखा है, आज मैं आपको सारे मोह के बंधनों से काट रही हूँ। आपके लिए मैं अपनी निशानी भेज रही हूँ। आप मेरी परवाह किए बगैर पूरी निष्ठा के साथ युद्ध भूमि में अपना शौर्य या कौशल दिखाइए और विजय प्राप्त करें। मैं स्वर्ग में आपकी राह देखूंगी। बस खत लिखते ही और कुछ सोचे बगैर ही रानी ने अपनी कमर में लटकी हुई तलवार से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देख के सारे सैनिक, सारे दासियां कांप उठे और रो पड़े कि रानी ने ऐसा बलिदान का रास्ता चुन लिया अपना पति के द्वारा ये युद्ध जीतने के लिए। लेकिन अगली पल सब लोग शांत हो गए। रानी का कटा हुआ सर सोने के थाल में सजा के उन सर के ऊपर सुहागन का चुन्नी ढक के राजा के पास ले गए। जब राजा ने अपना खत पढ़ा और खड़े पत्ते ही तुरंत चुन्नी हटाया, तो रानी का कटा हुआ सिर देख के वो एक पल चुप हो गया, स्तंभित हो गया। फिर राजा को एहसास हुआ कि रानी जो चाहता है वही होगा। तब और कुछ सोचे समझने का शक्ति क्षमता राजा के पास नहीं था। राजा ने हौसला जुटाया और रानी का कटा हुआ सिर अपने गले में लटक के चल पड़ा है रणभूमि की ओर, अपना युद्ध का शौर्य और कौशल दिखाने के लिए। वो बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही चतुराई से मुगल सेना को हराया। युद्ध जीतने के बाद जब राजा लौट के आए, तब राजा को जीने का कोई मतलब या कोई मकसद नहीं सोचा, क्योंकि रानी के बगैर उनका जिंदगी अधूरा है। उसने भी अपना जिंदगी को बलिदान की ओर डाल दिया, वो भी अपना सिर कलम कर दिया रानी के लिए। तो एक राजपूताना महाराजा महारानी ने किस तरह अपना जिंदगी को बलिदान में बदल दिया। उनका बलिदान आज भी पूजनीय है।
आज भी लोग उन्हें देवता या देवी के रूप से देखते हैं। मातृभूमि की खातिर अपना सर कलम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और खुशी खुशी अपना बलि चढ़ा दिया। उनके बलिदान को इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया गया है। इसीलिए महारानी हरिरानी को श्रेय मानते हैं। अपना पति को दुर्बल नहीं बनने देने से रोका है। अपना सिर काट के अपना पति को ताकतवर बनाने के लिए, पत्नी मोह से छुटकारा पाने के लिए रानी ने ये कठोर फैसला लिया है। कोई आज भी ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे लिए ये पागलपन होंगे क्योंकि स्वार्थी लोग तो ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन राजपूताना के लिए ये एक शौर्य, गर्व का बात है। लोग आज भी उन्हें मानते हैं, पूजा करते हैं, देवी मानते हैं। इसीलिए जयपुर की म्यूज़ियम में मोम से बना हुआ कटा हुआ सर का एक मूर्ति बनाया गया है और उदयपुर में राजा रवत सिंह का मूर्ति बनाया गया है, ये दिखाते हुए कि वो अपना पत्नी की कटा हुआ सर को गले में लटक रहे हैं युद्ध से जाने से पहले। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का वीडियो यही तक। वो लिखावट चुरावट मांगी सेनानी, सिर कट के दे दी शतरानी। वट को आज भी लोग कैद करके रखे हैं।